मेरे YouTube चैनल पर मेरे चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट कैपिटल की जो प्रैक्टिकल है उसके बारे में हम करेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट कैपिटल की हमारा जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो चला है, जिसमें अभी तक आपने किया कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि आप या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यदि आप ओमिटेड कर देते थे, लिखने से भूल जाते थे, तो वो प्रकार की गलती थी। परंतु अब जो गलती है आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कुछ और दिया था और आपने कोई और रेट लगा दिया, तो ये गलती हुई थी आपसे। तो इस प्रकार की गलती का सुधार आप कैसे करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको बताया कि किस प्रकार से आप इसको करते हैं। तो इसलिए जब आप इसका क्वेश्चन करेंगे तो आप सबसे पहले कि आपने कितना क्रेडिट करना था वो लिखना है। दैट मींस कि इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड वो आपने पहले लिखना है, और जो आपने ऑलरेडी कर दिया वो उसमें से घटाना है। फिर क्या होगा कि पार्टनर जो है वो लेस क्रेडिट होंगे। अगर तो आपका रेट पहले मतलब देना था आपने ज्यादा और आपने कम दिया, तब तो आपका पार्टनर लेस क्रेडिट हुआ, तो इसके कारण आपको लॉस हुआ, उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बड़े ध्यान से मैंने आपको बताया कि पार्टनर यदि लेस क्रेडिट हुआ, जिसका अब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 33, तो क्वेश्चन नंबर 33 में पढ़ता हूं आपके सामने कि हमारे पास पी क्यू और आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। उनकी कैपिटल है, जो आपका पी है उसकी 4 लाख और आर की क्यू की जो है वो 3 लाख, और इसी प्रकार से जो आर है उसकी 2,50,000 है रिस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर 2015 इंटरेस्ट वाज क्रेडिट एट द रेट ऑफ 10% इंस्टेड ऑफ 10%। मतलब आपने 8% कर दिया, करना था आपने 10%, तो ये गलती आपसे हुई। ये बोलता है कि एडजस्टमेंट एंट्री आपने करनी है। तो आपके पास जो कैपिटल दी हुई है वो मैंने यहाँ लिख दी है ताकि मैं क्वेश्चन आपके सामने करूँ। अभी 4 लाख, 3 लाख और 2,04,000 इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो किस प्रकार से इस प्रकार का क्वेश्चन करते हैं, तो जब भी आप इस प्रकार का क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले आप एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। एडजस्टमेंट टेबल लिखते हैं सबसे ऊपर, पहला कॉलम आपका पर्टिकुलर का, फिर पी का कैपिटल, फिर आर, फिर क्यू, फिर आर, और इस प्रकार से टोटल अमाउंट इन रुपीज में। फिर दैट इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड कितना करना था 10%, तो 4 लाख का 10% हुआ जी आपका 40,000। 3 लाख का 10% हुआ जी आपका 30,000, और 2,50,000 का 10% हुआ जी आपका 25,000, और आपने टोटल किया तो आपके पास आया 95,000। और आपने गलत क्या कर दिया, उसको आपने लेस करना है। इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड, जो आपने इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया उसको आपने इसमें से लेस करना है। आपने किया 8%, करना था 10%, आपने किया 8%, तो 8% हुआ इसका 32,000 4 लाख का, इसका हुआ जी 24,000, और इसका हुआ जी 20,000। अगर इसको जोड़ेंगे तो आपके पास 76,000। फिर आपने पार्टनर जो आपका लेस क्रेडिट हुआ, मतलब क्रेडिट होना था इतने से, हुआ इतने से, तो इसका मतलब आपका पार्टनर जो है लेस क्रेडिट कितने से हुआ वो आपने निकाला। तो ये आपका 8,000 से, ये आपका 6,000 से, और ये आपका 5,000 से। तो अगर आप इसमें से इसको घटाएंगे तो आपके पास आया 19,000। ये जो लॉस हुआ, ये जो उसका नुकसान हुआ, उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना 5:3:2। 5:3:2 का मतलब है कि अगर आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आया 1,900 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आया जी 9,500, और इसी प्रकार से 5,700, और जो आपका क्यू आर है उसको मिला जी आपका 3,800, और टोटल हो गया जी आपका 19,000। अगर आप नेट इफेक्ट देखेंगे, अगर आप इसका नेट इफेक्ट देखेंगे तो अगर आप इसको इसमें से घटाएंगे तो ये आपका प्लस का आया, माइनस का आया सॉरी 1,500, ये प्लस का आया 3,000, और ये प्लस का आया 1,200 300, और ये आपका 1,200, और ये यहां पर आपका जो इफेक्ट आया 19,000 में से 19,000 घटाएंगे तो नील आया। तो मैंने जैसे आपको बताया जो नेगेटिव आता है, अर्थात जिस पार्टनर ने गेन किया, गेन किसने किया, मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें गेन किसने किया, जिसने गेन किया वो पी है, और जिसने सैक्रिफाइस किया वो क्यू और आर है। तो इसकी एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
1500. 2 Q's capital 300 और 2 R's capital 1200. इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपने रोक दे दी थी, तो इस प्रकार से इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री की जाएगी। क्लियर है? मैंने जैसे आपको बताया कि आपने करना था इसमें इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड 10%, इंटरेस्ट लेस इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 8%, पार्टनर लेस क्रेडिट विद लेस लॉस डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो 5:3:2 और नेट इफेक्ट आपने दिखाया। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 33 था। क्वेश्चन नंबर 34 हम करेंगे कि ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। उनकी कैपिटल जो है फिक्स्ड है, ए की 1 लाख रुपए, बी की 2 लाख रुपए और सी की जो है 3 लाख रुपए है। फॉर द ईयर 2015 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट टू देम 10% इंस्टेड ऑफ 9% पर एनम गिव जर्नल एंट्री, और आपने एडजस्टमेंट एंट्री करनी है अगले साल के शुरू में। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसके अंदर जो आपने क्रेडिट करना था 9% पर आपने क्रेडिट कर दिया 10%, तो इसका मतलब है आपने ओवर क्रेडिट कर दिया। तो किस प्रकार से इस तरह क्वेश्चन करेंगे, आपके सामने कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखो आपका इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड कितना करना था आपने 9%, तो 9% आया, 1 लाख का 9% आया 9000, 2 लाख का 9% आया 18000, 3 लाख का 9% आया 27000। तो अगर इसको जमा करेंगे 54,000, फिर उसके बाद आप इसका 10% आपने क्या कर दिया जी, आपने कर दिया लेस इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो इसका मतलब है इसका 10% हुआ 10,000, इसका 10% हुआ 20,000, इसका 10% हुआ 30,000, मतलब 3 लाख का 10% हुआ 30,000। तो आपका टोटल आया जी 60,000। तो पार्टनर जो है ओवर क्रेडिट हुआ, पार्टनर जो है ओवर क्रेडिट कितने से हुए वो आपके सामने क्लियर आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का 1000 आया, इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस का 2000 आया, और अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का 3000 आया, और इसको करेंगे तो ये माइनस का 6000 आया। अब ये प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट जो है आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है रेशो में 4:3:3। 4 + 3 + 3 दैट हुआ, तो 6000 को आपने 10 से डिवाइड करना है और 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2400, 6 को 3 से, इसी प्रकार से इसको भी आपने किया 6 को 3 से, तो ये भी आएगा वो 1800। तो इस प्रकार से उसके बाद आपने लाइन ऑफ डिमार्केशन लगाई, आपने नेट इफेक्ट देखा। तो अगर आप 1000 में से 2400 घटाएंगे तो आपके पास प्लस का आया, क्योंकि प्लस की रकम माइनस की रकम से बड़ी है, तो आपके पास आया प्लस का 1400। यहाँ पर माइनस की रकम प्लस की रकम से बड़ी है, तो इसलिए आया -200। और इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस की रकम जो है प्लस की रकम से बड़ी है, तो इसका मतलब ये भी आपके पास क्या आएगी माइनस का 1200। तो जो माइनस आया उसी कैपिटल को डेबिट और जो प्लस आया उसी कैपिटल को क्रेडिट, और ये टोटल जो है वो नील आ गया, और यहां पर जो है आपका ये भी क्रेडिट में आएगा। तो डेबिट करेंगे, बी की कैपिटल को डेबिट करेंगे, सी की कैपिटल को भी डेबिट करेंगे। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्रेडिट करेंगे किसी कैपिटल को जिसका प्लस में आया, ए इज कैपिटल। तो इस प्रकार से इसकी एंट्री करेंगे, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 200 से, सी की कैपिटल को भी डेबिट 1200 से, और ए की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे 1400। बीइंग पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टेड फॉर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन किया कि जिससे आपको क्लियर हुआ कि किस प्रकार से हमने इसको प्लस माइनस में निकाला, एडजस्टमेंट टेबल बनाया। एडजस्टमेंट टेबल बनाने के बाद अगले साल के शुरू में सबसे पहले जो गलती हुई उस गलती का सुधार करने के लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री में
जिस पार्टनर ने गेन किया उसी कैपिटल को डेबिट और जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया उसी कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, XYZ आर पार्टनर इन ए फर्म। उनके बीच में कोई प्रोविजन नहीं था, डीड नहीं थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, परंतु उन्होंने क्या कर दिया कि 5% पर एनम के हिसाब से 2 साल का 2014 का 2015 का जो है इंटरेस्ट दे दिया। उनकी कैपिटल फिक्स है, एक्स की 1 लाख, वाई की 80,000 और जेड की जो है वो 60,000 है। ड्यूरिंग द 2 years दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 और 2015 में 2:2:1। आप लोगों को मैंने बताया कि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उन्होंने दे दिया तो इसका इफेक्ट जो है प्रॉफिट पर पड़ा और कितना कितना दिया 5% पर एनम के हिसाब से। तो अगर आप 2014 की बात करें तो 1 लाख का 5% जो हुआ, पहले आप इसको देख लें कि इंटरेस्ट कितना कितना दिया होगा। 2014 में 1 लाख का 5% 5,000 और इसी प्रकार से 2000 ये आपका एक्स का है। अगर एक्स की बात करें एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर है, एक्स वाई और जेड, और ये टोटल इसकी कैपिटल 1 लाख रुपए थी, इसकी कैपिटल जो है 80,000 रुपए थी और इसकी कैपिटल जो है 60,000 थी। इसका हमने 5% निकाला तो इसने जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है क्रेडिट कर दिया था इसका 5,000, इसका 4,000 और इसका 3,000। अगर आप टोटल करें तो ये आपके पास है 12,000। इस 12,000 के प्रॉफिट को 2014 में, अगर 12,000 के प्रॉफिट की बात करें तो 2014 में इस प्रॉफिट को 5:3:2 अर्थात अगर बात करें 5:3:2 5 + 3 5 और 3 8 और 2 10, 12,000 को आप 10 से डिवाइड करें और 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास है 6,000, ये आपके पास है 3,600 और ये आपके पास है 2,400। इसी प्रकार से आपने 2015 में भी इंटरेस्ट दिया इतना इसी रेट से जो नहीं देना था और इसका टोटल भी जो है आपका 12,000 आया। इस 12,000 के प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:2:1 में। तो 12,000 का 2:2:1 जो आपके पास आया वो क्या आया जी 2 और 2 4 और 1 5, 12,000 को जो आप अगर 5 से डिवाइड करें तो आपके पास जो है वो आपके पास आता है जी 2,400 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आया 4,800 और ये आपके पास आया 2,400 और टोटल जो आपस में बराबर हो गया 12,000। फिर आपने इसका टोटल किया कि टोटल कितना है जी इसका ए और ए अलग और बी अलग, तो इस प्रकार से आपने इसका टोटल किया तो ये आपके पास आया 10,800। ये इसका टोटल किया तो आपके पास आया 8,400 और इसका टोटल किया तो आपके पास आया 4,800 और टोटल आया जी 24,000। फिर आपने बी का भी टोटल किया तो आपके पास 10,000 आया, बी का भी आपने टोटल किया तो आपके पास 10,000 आया और ये आपके पास 8,000 आया और आपके पास 6,000 आया। अर्थात सिंपल सी बात है कि आपका टोटल अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द पार्टनर्स जो है वो 10,000, 8,000 और 6,000 जो आपने रिसीव करना है, मतलब नहीं और आपने देना था उनको इंटरेस्ट जो प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट करना था वो करना था इतना 10,800, 8,400 और 4,800 अर्थात 24,000। तो इस प्रकार से आपने उनसे अमाउंट रिसीवेबल करना पार्टनर से 10,000। तो आपने इसका नेट इफेक्ट देखा तो अगर 10,800 में इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास 800 आया। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे 8,400 में से मतलब ए माइनस बी, ये जो नेट इफेक्ट है वो है ए माइनस बी। ए में से आपने बी को घटाया तो आपके पास आया प्लस का 800, ये आपके पास आया प्लस का 400 और ये आपके पास आया माइनस का 1,200 और ये आपके पास आया नील। और उसके बाद डेबिट करेंगे जिसकी कैपिटल आपकी माइनस में जिसका बैलेंस आया, जिसने गेन किया, गेन किसने किया जेड ने, तो इसको आप डेबिट करेंगे
1200 से। आप क्रेडिट करेंगे एक्स की कैपिटल को, कितने से? एक्स की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे आप 800 से। और इसी प्रकार से आप वाई की कैपिटल को भी क्रेडिट करेंगे 400 से। तो बीइंग पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस प्रकार से आपने जो है ये क्वेश्चन नंबर आपका जो था 35 उसको किया। तो किस प्रकार से जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द कैपिटल अकाउंट ऑफ अखिल निखिल stood at 42,000 32,000 respectively after the necessary adjustment in respect of drawing and the net profit for the year. It was subsequently ascertained that interest on capital and on drawing is at the rate of 5% per annum were not taken into account in arriving at the net profit. The drawing of partners had been Akhil rupees 1,200 drawn at the end of each quarter and Nikhil 1,800 drawn at the end of each half yearly. The profit for the year adjustment जो आपका अमाउंटेड दिया है 22,000। पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है अखिल का 3:2, एक अखिल और निखिल का। You are required to pass journal entry and show the एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे क्लियर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको सबसे पहले, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई है, आपको सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल बनानी पड़ेगी, जिसके लिए आपके पास कैपिटल एट द एंड दी हुई है। अखिल की दी हुई है 42,000। अखिल की जो कैपिटल है वो दी हुई है आपके पास 42,000। ठीक है जी। आपके पास निखिल की कैपिटल दी हुई है 32,000। उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे ड्राइंग, किसकी जी 4,800 और 3,600। आप इसका टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद इसका अखिल का टोटल आया 46,800 और इसका आया जी आपका 35,600। इसमें से आप जो है प्रॉफिट जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया ऑलरेडी, जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको घटाएंगे 13,200, ये कि 22,000 का 3:2 और आपका निखिल का है 8,800। फिर आप इसमें से इसको घटाएंगे तो कैपिटल एट द बिगिनिंग आ जाएगी। कैपिटल एट द बिगिनिंग जो आई हो आपकी 33,600 और 26,800 आई। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आप जो है एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एडजस्टमेंट टेबल में बनाने से पहले सबसे पहले आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आ गई 33,600 का 5% जो है वो आपके पास आया 1,680 अखिल का। और अगर निखिल की बात करें तो ये आया 1,340। अगर टोटल करें तो ये आपके पास आया 3,020। ठीक है जी। उसके बाद आपको ड्राइंग निकालनी पड़ेगी। ड्राइंग को निकालने के लिए अखिल और निखिल की जब आप ड्राइंग निकालेंगे तो क्योंकि दोनों के द्वारा अलग अलग तिथि को अलग अलग राशि का हरण किया गया तो इसलिए प्रोडक्ट मेथड का यूज किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अखिल की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अखिल जो है वो अलग अलग तिथि को 31 मार्च को निकालता है 1,200 रुपए। क्वार्टर में निकालता है, साल के क्वार्टर होते हैं 4 और एंड में निकालता है क्वार्टर के। तो इसका मतलब है पहला क्वार्टर खत्म तो 9 महीने बचे, तो इसका टोटल करेंगे तो आपके पास आया 10,800। इसी प्रकार से 30 जून को फिर वह 1,200 रुपये निकालता है और क्योंकि आपके पास 2 क्वार्टर बचे तो 2 क्वार्टर बचे तो इसका मतलब है तो ये इसका टोटल आया 7,200। इसी प्रकार से सितंबर में निकालता है, लास्ट क्वार्टर बचा, लास्ट क्वार्टर का जो मतलब थर्ड क्वार्टर का जो एंड है उसमें निकाला तो 3 महीने बचे तो इसलिए इसका टोटल आएगा 3,600। उसके बाद लास्ट क्वार्टर के एंड में निकाला इसलिए उसके बाद कोई अवधि नहीं बचेगी, इसका मतलब अमाउंट आएगा 0। फिर आपने टोटल प्रोडक्ट निकाला, टोटल प्रोडक्ट जब निकाला तो आपके पास आया 21,600 और फिर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगाया टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बटा 100 इंटू 1/12। तो 21,600 का 5% आपने निकाला तो और मल्टीप्लाई किया 1/12 तो आपके पास आया ₹90। तो ये तो आपके पास आई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अखिल 90 आ गई। फिर आपने निखिल की निकालनी है तो इंटरेस्ट ऑन निखिल ड्राइंग जो है निखिल हाफ ईयरली निकालता है और एंड में निकालता है। तो 30 जून को निखिल ने निकाला 1,800 रुपीज
और इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 10,800। क्योंकि अब लास्ट क्वार्टर फिर आपने ईयर के एंड में निकाला, एंड में, तो इसका मतलब है कि उसके बाद 0 टाइम पीरियड, तो इसका मतलब 0 आएगा। तब आपने टोटल किया तो टोटल ड्राइंग आया आपका 10,800। और 10,800 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने निकाला, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है निखिल का जब आपने निकाला तो टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बटा 100 इंटू 1/12, और टोटल प्रोडक्ट था आपके पास 10,800, रेट था आपके पास 5%, और इसका 1/12 किया तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये आपके पास 45 रुपीज आया। तो इस 45 को आपने यहाँ लिखा, ठीक है जी। इसका टोटल किया तो ये आपके पास आया 135। फिर आपने इसका टोटल किया तो टोटल करने के बाद अर्थात इसमें से इसको माइनस किया तो आपके पास आया 1590, 1590, और इसमें से इसको घटाया तो आपके पास आया 1295, 1295, और इसमें से इसको घटाया 135 को तो आपके पास आया 2885। फिर आपने इसको जो है फर्म का जो लॉस हुआ उसको आपने डिविजन किया इन द रेशियो ऑफ 3:2 में, तो ये आपके पास आया 1731, और इसी प्रकार से ये आपके पास आया 1154। यहाँ पर लिखा 28,800। नेट इफेक्ट देखा आपने, तो नेट इफेक्ट आया, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आपके पास आया 141, और इसी प्रकार से ये भी आपका प्लस वन में आया 141, और इफेक्ट है आपका नील। इसकी आपने जर्नल एंट्री करनी है। जब आप इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो आप एंट्री करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री अखिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू निखिल्स कैपिटल 141 और 141 बीइंग पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग। तो इस प्रकार से लिखा उसको मैं इसकी एंट्री की जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36। 37 C&D आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। आपके पास बैलेंस शीट दी है 31 दिसंबर 2015 को। आपके पास लायबिलिटी साइड दिया, एसेट साइड दिया है। इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें ड्राइंग की एडजस्टमेंट पहले ही कर चुकी है। क्यों की है? क्योंकि कैपिटल जो है वो लायबिलिटी साइड दी है और ड्राइंग जो है वो एसेट साइड दी है। इसलिए ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए आप जो है वो ड्राइंग को ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद नंबर 2 बात कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015 ₹24,000 was divided between the partners in their profit sharing ratio, but interest on capital at the rate of 5% per annum and drawing at the rate of 6% per annum was ignored। और ये बोलता है कि give the necessary adjustment entry for the adjustment of interest and interest on drawing may be calculated on an average base of for 6 month। तो इस प्रकार से जो है किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में, क्वेश्चन नंबर 37 जो है आपके सामने क्लियर है कि आपके पास जो है वो कैपिटल एट द एंड दी हुई है। कैपिटल एट द एंड आपके पास दी हुई है 90,000 और 30,000। क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें ड्राइंग ऐड नहीं की जाएगी, बल्कि जो प्रॉफिट ऑलरेडी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको निकाला जाएगा। वो है 3:1 में, तो आपके पास 18,000 और 6,000। उसके बाद आप इसको निकालेंगे, कैपिटल एट द बिगिनिंग आएगी आपके पास 72,000 और 24,000। ठीक है जी। आप इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो कैपिटल एट द बिगिनिंग जो आपके पास थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए फार्मूला होता है कैपिटल एट द बिगिनिंग, कैपिटल मतलब टोटल ड्राइंग जो आपके पास थी उसका आपने फार्मूला लिखना है। तो इसके लिए आप करेंगे कि टोटल ड्राइंग इनटू रेट बटा 100 इंटू टाइम्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने निकाला तो एक का था जी आपका 12,000, 6/100 इंटू 6/12। तो ये आपके पास 6 महीने की निकाली जाएगी व्हेन टाइम पीरियड इज नॉट गिवन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उसके लिए टाइम पीरियड नहीं दिया है। इसी प्रकार से डी की ड्राइंग पे भी निकालेंगे 6,000 का 6% और 6/12 दैट इज 180। तो इसके बाद इसका एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। सबसे पहले कैपिटल एट द बिगिनिंग में 72,000 और 24,000 का जो है 5% निकालेंगे। ये आपके पास आया 3,600 और दूसरे का आया आपके पास 1,200। तो आपका टोटल किया तो आपके पास आया 4,800। इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो 6% है, तो 6% आपके पास दिया है 360 और ये आपके पास 180 जो हमने निकाला अभी, और इसका टोटल आया जी 540। उसके बाद आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, आपका यह आया जी आपका 3,240 और ये आपके पास आया 1,020 और इसी प्रकार से 4,260। फिर आपने इसमें से लॉस को
लेस जो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 3:1 में, इसको 3:1 में बांटना है। तो आपके पास आएगा जो भी आपके पास आएगा, मतलब 4260 को आपने 3:1 में बांटा तो आपके पास आया 3195 और दूसरे का आया 1065। फिर उसका आपने नेट इफेक्ट निकाला। तो नेट इफेक्ट निकालने के बाद आपने देखा कि सी को फायदा हुआ, सी का जो है प्लस में आया 45,000 और डी का जो है वो माइनस में आया 45,000। तो इसका मतलब है कि यहाँ क्लियर सी इंडिकेशन है कि जब आप इस नेट इफेक्ट को डेबिट और क्रेडिट करेंगे तो आपने इस कैपिटल को क्रेडिट करना है और इसी कैपिटल को डेबिट करना है। और किस प्रकार से इसको दिखाना है, तो जिसके लिए एडजस्टमेंट का एंट्री करनी है, जिसका नेगेटिव है उसी कैपिटल को डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल 45 बीइंग पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये था जी आपको क्वेश्चन नंबर 37।